क्या आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रिजाइन करना चाहते हैं लेकिन 90 दिन लंबा नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर सकते? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे ऐसी सिचुएशन में अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते तो कंपनी आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है और आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश, जहां पे हम लॉ को समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नोटिस पीरियड होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, नोटिस पीरियड कोई पनिशमेंट नहीं होती। इसका पर्पस होता है कि जब एम्प्लॉय रिजाइन करे तो कंपनी को टाइम मिले रिप्लेसमेंट ढूंढने का, बैकअप प्लान तैयार करने का और काम को स्मूथली कंटिन्यू करने का। इसीलिए कंपनी 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज का नोटिस पीरियड रखती है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, क्या इंडिया में 90 डेज नोटिस पीरियड का कोई लॉ है? बहुत लोग सोचते हैं कि 90 डे नोटिस पीरियड किसी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ने मैंडेटरी बनाया है, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। इंडिया में ऐसा कोई जनरल लॉ नहीं है जो हर प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए ऑटोमेटिकली 90 डे नोटिस पीरियड मैंडेटरी बनाता हो। नोटिस पीरियड जनरली डिपेंड करता है आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पर, कंपनी की पॉलिसीज पर और एप्लीकेबल स्टेट लेबर लॉज पर दोस्तों। ये हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है, हर कंपनी इसे अलग रख सकती है, यानी कि कोई कंपनी 30 डेज, कोई 60 और कोई 90 डेज। अब पॉइंट नंबर 3, क्या कंपनी आपको 90 दिन तक काम करने के लिए फोर्स कर सकती है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है जिसमें 90 डे नोटिस पीरियड लिखा है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म बन सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको जबरदस्ती ऑफिस आकर काम करने के लिए फिजिकली फोर्स कर सकती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन एम्प्लॉय को उसकी मर्जी के खिलाफ ऑफिस बुलाकर काम नहीं करवा सकती दोस्तों। क्योंकि अगर कंपनी एम्प्लॉय को ऑफिस आकर काम करने के लिए थ्रेट करती है या फोर्स करती है तो वो कानूनन जुर्म माना जा सकता है दोस्तों। और अगली बात दोस्तों, अगर मैं नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता तो क्या होगा? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो हर उस प्राइवेट एम्प्लॉय के दिमाग में आता है। तो दोस्तों अब मान लीजिए आपको दूसरी कंपनी से बेटर ऑफर मिल गया, नई कंपनी कहती है 20 डेज में ज्वाइन करना होगा, लेकिन करंट कंपनी का नोटिस पीरियड है 90 डेज लंबा। अब क्या होगा? सबसे पहले आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की नोटिस पीरियड कंडीशन फॉलो नहीं करते तो कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि नोटिस पे की डिमांड। कंपनी नोटिस पे डिमांड कर सकती है, यानी आपको कुछ पैसे पे करने के लिए बोल सकती है। दूसरा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में एडजस्टमेंट, एंड ऑफ द डे में वही अमाउंट एडजस्ट कर सकती है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से एम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज यूज कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि ब्रीच से एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स में डैमेज क्लेम करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। लेकिन एक बात समझिए, कोई भी लीगल एक्शन यानी कोर्ट में केस करने के लिए कंपनी को उसका कॉस्ट और अपनी रेपुटेशन दोनों बातें सोचनी पड़ती है। अगर आपका नोटिस पीरियड इतना ज्यादा वर्थ है, कंपनी के रेपुटेशन से भी ज्यादा वर्थ है, तो ही कंपनीज ऐसी सिचुएशन में करती है दोस्तों। इसलिए नोटिस पीरियड आमतौर पर इग्नोर करना भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना हो सकता है दोस्तों। 5वां पॉइंट, क्या कंपनी पुलिस कंप्लेंट कर सकती है? यह सबसे कॉमन मिथ है। सिर्फ नोटिस पीरियड कंप्लीट ना करना जनरली कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये ना थेफ्ट है, ना चीटिंग है, ना कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए आपको पुलिस अरेस्ट करे, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू है और कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन जनरली सिविल या कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। अगला पार्ट, तो क्या कंपनी कोर्ट जा सकती है? तो हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है तो कंपनी कोर्ट जा सकती है, क्योंकि सिविल रेमेडीज कंपनी ले सकती है, उनके पास वो ऑप्शन है। वो नोटिस पे रिकवरी की कोशिश कर सकती है या एक्चुअल लॉस प्रूव करने के लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, लेकिन हर केस का रिजल्ट उसके फैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और एविडेंस पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट, क्या कोर्ट आपको वापस ज्वाइन करने के लिए बोल सकती है? तो इसका जनरली आंसर है नहीं। इंडिया में कोर्ट्स ऑर्डिनरीली किसी एम्प्लॉय को उसकी मर्जी के खिलाफ प्राइवेट कंपनी में काम कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकती। कंपनी आपको जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती दोस्तों, ये आपके राइट्स के खिलाफ जाता है। अगला पॉइंट, क्या कंपनी आपको दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से रोक सकती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। सिर्फ इसलिए कि आप रिजाइन कर रहे हैं, कंपनी जनरली आपको परमानेंटली दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से नहीं रोक सकती, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंशियली ट्रेड सीक्रेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आप एक्सप्लॉइट करते हो यानी उनका उल्लंघन करते हो, तो दोस्तों कंपनी जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ ले सकती है।
अब अगला सवाल, क्या कंपनी आपकी सैलरी या एक्सपीरियंस लेटर रोक सकती है? तो सैलरी तो कंपनी नहीं रोक सकती दोस्तों, ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर रोकने के चांसेस होते हैं अगर आपने उस तरह का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर कंपनी पॉलिसीज इस तरह बनाई गई है कि अगर कोई एम्प्लॉय बिना नोटिस पीरियड कंप्लीट किए कंपनी से रिजाइन करके चले जाए तो एक्सपीरियंस लेटर मिलने में चैलेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में कि आमतौर पर नोटिस पीरियड सर्व ना करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता दोस्तों, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी के लैपटॉप से छेड़छाड़ करे या फिर कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा अपने पास कॉपी कर ले, कोई ट्रेड सीक्रेट कंपनी का जो है वो लीक कर दे, क्लाइंट के डेटाबेस को चुरा ले या फिर कोई और तरह का फ्रॉड करे दोस्तों, तो जरूर कंपनी आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सकती है दोस्तों, क्योंकि वो एक ऑफेंस बन जाता है दोस्तों। तो प्लीज जितने भी पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए आप ये याद करिए। और एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, रिजाइन करने से पहले हमेशा कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने पास चेक कर लीजिए, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट लेटर जो आपने साइन किया है ज्वाइनिंग के वक्त, आपके एचआर की पॉलिसीज और अपना नोटिस बाय आउट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पॉलिसी, और अंत में लीव एनकैशमेंट रूल्स दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बाद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बन जाते हैं आपके केसेस में। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अगर एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप कोई केस लॉज भी पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने 3 केस लॉज मेंशन किए हैं, आप उन केस लॉज के जरिए भी जान सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत और एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर में किस तरह के केसेस हुए हैं और कोर्ट ने किस बेसिस पे ऑर्डर्स दिए हैं, क्या फैक्ट्स कोर्ट ने देखे हैं और एम्प्लॉयज को भी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, लॉ को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, लॉ को हमें पढ़ना भी चाहिए। तो मैं ये जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पढ़िए और जो 3 केस लॉ जो मैंने दिए हैं वो भी आप जरूर पढ़िए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट यानी काम करते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो से 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, 90 डे नोटिस पीरियड ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं है और ऑटोमेटिकली कंपलसरी भी नहीं है, सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट और जो एप्लीकेबल लॉ है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। और दूसरी बात, सिर्फ नोटिस पीरियड कंप्लीट न करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, जनरली कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता दोस्तों, या आमतौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल या सिविल डिस्प्यूट होता है ये नॉर्मली। और तीसरी बात दोस्तों, एम्प्लॉय के भी राइट्स होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपके कोई भी ऐसी जानकारी मिली है जो आपके काम आ सकती है या आपके किसी फ्रेंड के या किसी फैमिली रिलेटिव के काम आ सकती है दोस्तों, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नियर वंस और डियर वंस में शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।